गोपालपुर नाम का एक गांव था। उधर भोला नाम का एक खिलौने वाला था। वो बाजार में खिलौने बेचता था। उसके खिलौने अच्छे होने के कारण सब उससे खिलौने लेता था। उस बाजार में और एक खिलौने वाला था, उसका नाम था जग्गू। वो भोला के ऊपर बहुत जलता था। वो यही सोचता था कि भोला का व्यापार कैसे चौपट करे। एक दिन एक बच्चा अपने पिताजी के साथ खिलौने खरीदने आया और बच्चे ने अपने पिताजी से बोला, बापू बापू, मुझे खिलौने खरीदना है। ठीक है, लेकिन इधर दो खिलौने वाला है, तुम किससे खिलौने खरीदोगे? मुझे भोला काका के पास से खिलौने खरीदना है। भोला काका के पास बहुत अच्छे खिलौने मिलता है। अरे भाई भोला, मेरे बेटे को बढ़िया खिलौने दिखाओ तो। अच्छा साहब, दिखाता हूँ। ये देखो बेटा, मेरे पास बहुत सारे खिलौने हैं, तुम्हें कौन सा खिलौना चाहिए? पापा पापा, मुझे शेर वाला खिलौना चाहिए। अरे भोला, मेरे बेटे को शेर वाला खिलौना दे दो। ठीक है साहब, ये लो बेटा शेर वाला खिलौना। ये देखकर जग्गू बहुत गुस्सा हुआ। एक बच्चा जग्गू के सामने से जा रहा था। तभी जग्गू उस बच्चे को देख के बोला, अरे बेटी, मेरे पास से खिलौना ले लो, मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे खिलौने हैं। अरे नहीं नहीं अंकल, मुझे भोला अंकल के पास से ही खिलौना लेना है, क्योंकि उनके पास कम दाम में अच्छा खिलौना मिलता है। और जब भी आपसे खिलौना लेती हूँ तो वो जल्दी जल्दी ही टूट जाती है। ये सुनकर जग्गू मन ही मन सोचने लगा, कैसे भी करके मार्केट में भोला का नाम खराब करना है ताकि कोई उसके पास से माल ना खरीदे। एक दिन जब भोला रात को सो रहा था, तभी जग्गू चुपचाप भोला के घर में घुसकर कुछ कुछ खिलौने को तोड़ दिया। अगले दिन भोला जब खिलौने बेचने मार्केट में गया, एक बच्चा अपने माँ के साथ दुकान में आया। अंकल अंकल, मुझे खिलौना दीजिए। अच्छा, ये लो बेटा। अरे अंकल, ये खिलौना तो टूटा हुआ है। अच्छा, देखो तो कहाँ पे टूट गया। अंकल देखिए, इधर टूटा हुआ है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें दूसरा खिलौना देता हूँ। ये बोलकर भोला ने बच्चे को दूसरा खिलौना दिया। अरे अंकल, ये देखिए, ये खिलौना भी टूटा हुआ है। क्या भैया, अब क्या हम इस टूटे खिलौने के लिए आपको पैसा दे? चलो बेटा, हम बाजू वाले दुकान से खिलौना लेते हैं। ऐसा करके जग्गू रोज रात को भोला के घर में जाता था और खिलौने तोड़ देता था। धीरे धीरे भोला का नाम मार्केट में खराब होने लगा और उसका कस्टमर भी कम होने लगा और सारे कस्टमर जग्गू के पास जाने लगा। भोला परेशानी में आके सोचने लगा, अरे क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? ऐसा चलता रहा तो मेरा धंधा बंद हो जाएगा। एक काम करता हूँ, कल से दूसरे गांव में जाके खिलौना बेचता हूँ ताकि कुछ पैसा कमा सकूं। अगले दिन भोला दूसरे गांव घर घर जाके खिलौना बेचने लगा और इधर पूरे गांव में जग्गू अकेला ही एकमात्र खिलौने वाला था और इसीलिए सारे गांव वालों को ना चाहते हुए भी जग्गू के पास से खिलौने खरीदना पड़ता था। गांव में दूसरा कोई खिलौने वाला ना होने के कारण जग्गू घमंडी हो गया और वो टूटा हुआ खिलौना भी बेचता था। अरे भैया, लगता है ये खिलौना टूट गया था, इसको जुड़ा हुआ है और इसका कीमत भी ज्यादा है। देखो भैया, एक खिलौना एकदम ठीक है और इसका कीमत भी एकदम सही है। अगर लेना है तो लो, वरना किसी दूसरे गांव में जाके देखो। सभी गांव वाले जग्गू के वजह से परेशान हो गया और एकजुट होकर बात करने लगा। अरे देखिए, इस जग्गू का घमंड कैसे बढ़ गया है और दूसरा कोई खिलौने वाला ना होने के वजह से खराब खिलौना भी बेचता है तो हम लोगों को लेना पड़ता है। क्यों ना हम सभी भोला के पास जाके माफी मांगे और उससे ये कहे कि दूसरे गांव में ना बेचकर हमारे गांव में ही फिर से खिलौना बेचे। सभी गांव वाले जाके भोला से माफी मांगा और फिर से वो गांव में खिलौना बेचे, इस बात के लिए उसको मनाया। अगले दिन भोला फिर से अपने गांव में खिलौना बेचना चालू किया। ये देखकर जग्गू बहुत ही गुस्सा हुआ और फिर से जग्गू भोला के घर में रात को घुसकर खिलौना तोड़ने गया। लेकिन इस बार भोला ने जग्गू को खिलौना तोड़ते हुए पकड़ लिया। अच्छा, तुम ही सारे खिलौने तोड़ते थे जिसके कारण बाजार में मेरा नाम खराब हो गया था। भोला सारे गांव वालों को बुलाकर पूरी बात बताया।
और फिर गांव वालों ने जग्गू को मार के गांव से भगा दिया।